ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और टॉपिक बाबा का है सफलता के सितारे की विशेषताएं। ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं हम 23 जनवरी 1987। दुनिया में सितारों का, स्टार्स का बहुत महत्व है। अलग अलग सितारों की क्या क्या स्थिति है आकाश में। कोई बहुत चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं, कोई पुच्छल तारे हैं। बाबा ने उन सितारों के साथ कुछ तुलना भी की है, कुछ अंतर भी बताया है। तो हम धरती के सितारे, इस पूरे ब्राह्मण ब्रह्मांड के सितारे, तो इस पूरे ब्राह्मण ब्रह्मांड का समाचार दिया है बाबा ने आज। तो इस तारा मंडल में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सितारे हैं और बनना क्या है हमें, सफलता के सितारे। तो सफलता के सितारों की भी आज विशेषताएं हैं। तो आज ध्यान से सुनेंगे मुरली। सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं और ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते हैं और यहाँ स्थिति बदल लेते हैं। तो ये आत्मिक सितारों की बात बाबा आज कर रहे हैं कि कोई एक रस स्थिति में रहता है, कोई बार बार स्थिति बदलता है। कोई दूर का सितारा और कोई बहुत समीप के सितारे हैं। बाबा ने अब पुच्छल तारों की परिभाषा दी। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में। क्यों? ये क्या? ये पूछने की पूछ वाले, यानी सदा क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे। ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ लगाई रखते हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे ही बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल को भारी कर देते हैं। जिनके प्रश्न ही नहीं समाप्त होते, बार बार प्रश्न करते हैं, तो इस ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सब अनुभवी होना। जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है और मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है, साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा क्या, तो ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण या सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति
संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। हर चीज़ को भारी करता है, पहले स्वयं को, फिर सेवाओं को, संगठन को। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं? तारा टूटा फिर कहते हैं वो पत्थर बन जाता है। बाबा ने कहा परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जैसे वो कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलता नहीं है। उसकी शेप बदल जाती है, कहीं लगातार पानी पड़ता रहे तो, पर वो पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, गिर जाते हैं अपनी धारणाओं से, अपने योग बल से, सबसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। रियलाइजेशन पावर ही ख़त्म हो जाती है, महसूसता शक्ति ख़त्म। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। सबसे पहली बात, सफलता का सितारा किसे कहते हैं? हर कार्य में अपनी प्रगति महसूस करें, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होता। जैसे स्लोगन है ब्राह्मणों का, क्या स्लोगन जो अमृत वेले उठते ही महसूस करना चाहिए, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान के बच्चे बन गए तो भगवान साथ है, वहाँ असफलता नहीं होती। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के जो प्राप्त हो। मांगा नहीं जाता होता, अधिकार तो स्वतः मिल जाता है, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसे कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार या लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे। क्या बुद्धि में रहे? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बिना मेहनत के अधिकार स्वतः मिलता है, और कोई लौकिक हो या अलौकिक, हर कार्य में सफलता अपनी दिखाई देती रहे। सफलता की प्रगति के आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में
सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। अपने लौकिक क्षेत्रों में भी वो ब्राह्मण विजयी रहते हैं और अलौकिक कार्यों में भी। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। ये नहीं है विघ्न नहीं आएंगे, परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, परीक्षा नहीं आएगी, ये नहीं होता। पांडवों के साथ श्री कृष्ण साथ साथ रहे, ये नहीं है पांडवों का लाक्षागृह जला नहीं था या उन्हें वनवास नहीं मिला, सब कुछ होता रहा, वो हारे भी थे, हर वक्त हर जगह वो उनके साथ थे। तो साथ माना जो कर्मों की गति है, कर्म अनुसार फल तो तुम्हें ही लेना है। मैं क्या करूँगा, मैं तो तुम्हें युक्ति बताता रहूँगा। उन्होंने कहीं भी उनको मरने नहीं दिया, उन्होंने उनको हर जगह साथ देकर उस परिस्थिति से बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए बाबा ने कहा हाँ, परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाता है। परिस्थिति का सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। परिस्थिति स्वस्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी, यानी हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। अंडरलाइन कर लें, हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी, एक तो सहज मिलेगी, है ना, भगवान का साथ फील होता है ना इसमें। अब बाबा ने कहा कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। ये है सफलता। थोड़ी थोड़ी सफलताएं मिली और अभिमान हो जाए मैंने किया, बाबा कहते नहीं, उनको अंदर से स्वतः निर्मांचित होंगे ना, भगवान बैठा है, भगवान करा रहा है। तो स्व की सफलता का भी अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। नहीं तो थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे काम करते करते और धीरे धीरे वो गायन में आ जाते हैं, चर्चा करते रहेंगे और अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा नहीं, सफलता के सितारे हो तो नम्रचित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव। और दूसरे उनके गीत गाएंगे, और लोग उनके गीत गाएंगे, खुद अपने गीत नहीं गाता रहेगा, लेकिन वो स्वयं तो सदा बाबा के गुण गाएगा। सदा बाबा के गुण गाने, लोग उनके गुण गाएं। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। सफलता का सितारा कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। ठीक है, औरों को विघ्न विनाशक बनाना है तो इतनी समर्थ स्थिति, बिंदु रूप स्थिति, हर बात में बिंदु, नो क्वेश्चन। क्यों क्या आता है, चाहे स्वास्थ्य प्रति, चाहे परिस्थितियों के लिए, चाहे किसी भी बात के लिए, क्यों नहीं, पुच्छल तारे थोड़ी हैं कि पूंछ लगाए रखे, ये क्या, ये क्यों, मेरे साथ क्यों, कब तक, नो। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई या प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी कम हो जाए। बाबा ने कहा ऐसे स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। अब विस्तार कर रहे हैं बाबा उस चीज़ का, एक रस स्थिति वाले कौन और स्थिति परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कौन से तारे करते हैं। तो ऐसे होते हैं स्थिति परिवर्तन करने वाले। जब कोई ना कोई प्राप्ति हुई बड़ी खुशी, परिस्थिति आई या प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी कम हो गई। ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होते सफलता के सितारे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस
एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देगा। इतनी मजबूत स्थिति हो, सफलता के सितारे की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? कितनी विशेषताएं बता दी बाबा ने। अब खुद को देखो, मैं सफलता का सितारा हूँ या कोई और सितारा हूँ, या उम्मीदवार सितारा हूँ। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव ना करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है। बस ना उम्मीदवार तारा नहीं बनना। उम्मीदवार तारा, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, तो एक अंदर से आशा है, उम्मीद है। तो बाबा ने कहा सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। सबसे अच्छा सितारा, चमकता सितारा कौन सा? एक रस स्थिति वाला, सफलता का सितारा। सुना तारामंडल की कहानी? ये मधुबन का हाल तारामंडल नहीं, ये बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे, क्योंकि 3 साल के अंदर ही वो हॉल छोटा पड़ गया। उस हॉल में 5000 की कैपेसिटी होती है और 5000 ही भाई बहन पहुँचे हुए थे। जब नया नया हॉल बनता है तो उस वक्त कहते बहुत बड़ा हॉल है। तो बाबा ने कहा तो नए भी पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो, अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों को नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद प्रमाण हुआ है। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शंस भी नहीं सुने। मिलन की मस्ती में मस्त थे। कितना कहा कम आओ, तो कोई ने सुना क्या? तो बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं। जितना को बुलाया नहीं तो भी आ गए, तो परंतु है तो बाबा का घर ना, और पिता परमात्मा कितने प्यार से वेलकम करते हैं। तो ड्रामा के सीन को देख हर्षित होते। इतने सब बच्चों का आना ही था। बाबा को तो ड्रामा पता है, इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना। फिर भी बाबा ने कोई भी प्रकार की साधन की कमी नहीं छोड़ी। भोजन बिस्तर सबको मिले अच्छे से, सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सब खुश होना, मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना, यानी जो डायरेक्शन मिले उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। तो सारे कार्य सहज हो जाते हैं अगर ऊपर से जो डायरेक्शन मिले बस उस डायरेक्शन को फॉलो करते जाएं सभी। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते यानी विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। मतलब कहीं किसी प्रकार की मुश्किल नहीं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे।
इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना। रिकॉर्डिंग बाबा ने का अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो कर रहे हो वो कल्प कल्प की नोंद है। सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र होता है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ। ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई ना। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एकरस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये तो रही मुरली। बाबा ने कितना अच्छा रूहानी सफलता के सितारों की महिमा की है। तो पार्टियों से मुलाकात, 2 ग्रुप बाबा के सामने मिले। पहला, अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है। भगवान देखो कितने प्यार से कह रहे हैं, विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। हार जाना बुरी बात है, हार मान लेना बुरी बात होती है। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं। साथ कौन है मेरे? भगवान साथ है, पिता मेरे साथ है। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, एक हो अकेला पड़ जाए तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं। लोग तो 1 से 1 11 कह देते हैं कि 1 और 1 मिल जाएं तो 11 हो जाते हैं, कितनी ताकत अपनी फील करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है, सर्वशक्तिमान सहस्त्राबाहु का साथ है, वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। कौन है आप? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाबा की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बुद्धि बिजी नहीं है, बुद्धि खाली हुई तो बाबा ने कहा माया वहीं डेरा डाल देती है। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती। अगर बिजी रहें तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया होता है वो सहज लगता है, तो अनेक बार के विजयी
सदा राज़ी रहने वाले हो ना। तो माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। माताओं की कमज़ोरी होती है कहीं कहीं, तो भाइयों की भी होती है कभी कभी, पर माताएं थोड़ी ज़्यादा इस मामले में होती है। तो कभी रोती तो नहीं, शक्तिशाली शिव शक्तियाँ बन गई ना। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी। बाबा ने कहा बहादुर हो। पांडव मन में भी रोते तो नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा रोना तो नहीं रोते हो। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहोगे तो कब रहोगे। बाप का बनकर भी अगर खुश नहीं रहोगे तो कब रहोगे। बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे। ठीक है, हम पहले सोचते हैं दुख आ गया, दुख है ही नहीं। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। तो बाबा ने वरदान दे दिया, वरदान याद रखना। ना दुख है और ना दुख में रोएंगे। दूसरे ग्रुप से बाबा ने मिलन किया। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब, और आप सभी हो रूहे गुलाब। रूहे गुलाब यानी जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे। ना स्वयं को शरीर में उलझाओ, ना खुद अपने शरीर पर ऐसे परेशान होना, डिस्टर्ब होना, दुखी होना, वो है जब शरीर में ध्यान ज़्यादा जाता है। और ना ही हमने दूसरों को शरीर रूप में देखना। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंच है, ये बाबा का बगीचा है ना, तो ऐसा बगीचा भी तो ऊंच ते ऊंच है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार, बगीचे में सबसे ज़्यादा अच्छे क्या लगते हैं, जब गुलाबों की क्यारियाँ देखते हैं। तो बाबा ने कहा आप हो विशेष श्रृंगार, रूहे गुलाब। आप सभी हो ये रूहानी खुशबू, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं, उसका कारण है ही, एक तो रूह को नहीं देखते, देह अभिमान जो बढ़ गया, तो ये सब समस्याएं आई। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति भी तो कम हो जाती है। सदा बाबा की याद में रहें। जहाँ भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं कि ऐसी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कितनी रूहानी खुशबू और कहाँ कहाँ तक फैलाते हो। जरा भी कहीं देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को खुशबूदार बनाते रहो। रूह की ओरिजिनल क्वालिटी में रहो। सदा अचल हो। बार बार बाबा पूछ रहे हैं, पक्का कर रहे हैं आज, कोई हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाए, सुनते हुए देखते हुए थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। किसने कोई समाचार दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन से हिल गए आप, नो।
बाबा कहते जब नथिंग न्यू है, कोई नई बात है क्या? 5000 साल का ड्रामा पक्का है ना, पहले भी हुआ था इसलिए हुआ है, और 5000 साल बाद फिर होगा। तो मेरी स्थिति हलचल में है तो फिर हलचल में आएंगे। नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? कोई नई बात हो तो हलचल हो ना। ये क्या, ये क्यों, अनेक कल्प हुई हैं। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी। मम्मा की स्थिति देखी थी, सब कुछ पता था उनको, सब कुछ बता भी दिया गया, तो कोई क्यों क्या नहीं, बड़ी अचल स्थिति, बड़ी एक रस स्थिति में टिके रहे अंतिम दिन तक। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। सब फिक्र बाबा को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा को बढ़ाती है। आप जितने शुभ चिंतक रहोगे अपने आप आत्माएं आएंगी, जिससे वाणी की सेवा सहज हो जाती है। स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी भी कमजोरी को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। तो ये है स्वचिंतक शुभ चिंतक बनो तो प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएगी। ओम शांति।